संतान की लंबी आयु, उनकी अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन की कामना से माताएं साल भर में बहुत सारे व्रत रखती हैं और उन्हीं व्रतों में से एक व्रत है जीवित पुत्री का व्रत, जिसे जीवतिया या जितिया व्रत भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं उनकी संतान दीर्घायु और खुशहाल रहती है। इतना ही नहीं, उनके जीवन में आने वाले दुख और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा इस व्रत को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि जो भी महिला व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत की कथा पढ़ती या सुनती है, उन्हें कभी भी अपनी संतान के वियोग का दुख नहीं सहना पड़ता। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। हमारे चैनल पर आज जितिया व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, आप कथा भी जरूर सुनिएगा। जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और ये व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है। ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जितिया व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। माताएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए इस व्रत को निर्जला रखती हैं। सप्तमी तिथि को नहाए खाए, अष्टमी तिथि को निर्जला उपवास और नवमी तिथि को व्रत पालन करने के बाद ही ये व्रत पूरा हो जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान बहुत सारे नियमों का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि इस दौरान की गई गलती से आपका व्रत निष्फल भी हो सकता है और किए गए व्रत का कोई पुण्य भी प्राप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत के नियम क्या हैं और इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक किन किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं छठ पूजा की तरह ही स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन करती हैं। सप्तमी तिथि को केवल एक बार ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। इसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न और जल का त्याग कर दिया जाता है। फिर अष्टमी तिथि के दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। ऐसे में नहाए खाए के दिन भूलकर भी लहसुन प्याज का, मांसाहार का या किसी भी तरह का तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता ये है कि ये व्रत एक परंपरा की तरह निभाया जाता है, यानी कि पहले सास इस व्रत को करती हैं, उसके बाद घर की बहुएं इस व्रत को रखती हैं। यदि आपकी सास है तो जितिया व्रत केवल आपकी सास ही रख सकती है। इस व्रत की जो भी परंपरा है उसका पालन आपकी सास ही कर सकती हैं, और अगर सास इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है तो उनके बाद आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। अगर आपने एक बार जितिया का व्रत रखा है तो फिर इसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी जरूरी होता है। इसके अलावा इस दिन मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा से, कलह क्लेश से दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार के अपशब्द कहने से भी ये व्रत खंडित हो जाता है। जितिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। साथ ही प्रदोष काल के समय में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर साफ कर लिया जाता है। इसके बाद वहां पर एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के पास ही पाकड़ की डाल खड़ी कर दी जाती है। तालाब के पास में ही कुशा से जीमूत वाहन की मूर्ति भी बनाई जाती है। साथ ही कथा के चील और माता सियार की मूर्तियां भी गाय के गोबर से बनाई जाती हैं। सबसे पहले जीमूत वाहन को धूप, दीप, फल और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। फिर चील और सियारिन को लाल सिंदूर से टीका लगाया जाता है। इसके बाद हाथ में चावल के दाने या फूल रखकर व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। सबसे अंत में आरती की जाती है। इस दिन पूजा करते समय पेड़ा, दूब, खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, इलायची, पान, सुपारी और बांस के पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं। जितिया व्रत के पूजन में सरसों का तेल और खली भी चढ़ाई जाती है, जिसे बुरी नज़र दूर करने के लिए अगले दिन बच्चों के सिर पर भी लगाया जाता है। इस व्रत में एकदम से निराहार और निर्जल ही रहा जाता है। इसलिए व्रती महिलाओं को चाहिए कि ज़्यादा भागदौड़ वाले काम या ज़्यादा बोलने वाला कोई भी काम इस दिन ना करे। हो सके तो मौन रहकर ही इस दिन आपको सारा काम करना चाहिए। इसके अलावा रात में जितनी देर तक हो सके आपको जागरण करना चाहिए। अगले दिन सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है और फिर व्रत खोलते समय अन्न और जल आप ग्रहण कर सकते हैं। मुख्य रूप से जितिया व्रत के तीसरे दिन यानी कि नवमी तिथि को झोर भात, मंडुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है।
नवमी तिथि को व्रत खोलने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य दे। इस तरह से जितिया व्रत सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक रखा जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस उपवास में महिलाएं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती हैं। क्योंकि ये व्रत सप्तमी तिथि से प्रारंभ होता है, इसलिए सप्तमी तिथि को भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। सप्तमी तिथि को यदि हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो आसपास ही किसी कुंड या सरोवर में आप स्नान कर सकते हैं, नहीं तो घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। सप्तमी तिथि को भी केवल एक बार ही सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात सप्तमी तिथि की रात होती है, तो इस रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। क्योंकि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में इस व्रत की पूजा विधि या परंपराएं या पूजन सामग्री या भोग लगाने की जो परंपरा है वो अलग अलग हो सकती है। इसलिए यदि आप पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं और आपके क्षेत्र में या आपके घर में जो भी पूजा विधि इस्तेमाल होती है, जो भी पूजन सामग्री प्रयोग की जाती है या जिस भी वस्तु का भोग इस दिन लगाया जाता है या व्रत खोलते समय जो भी खाद्य सामग्री ग्रहण की जाती है, आप उसके बारे में पहले से ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों से या परिवार की किसी भी ऐसी महिला से जो पहले से ही इस व्रत को रखती आ रही हैं उनसे जरूर पूछ लें। उनकी सलाह के बाद ही आपको इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। किसी और के बताने से कोई भी नई विधि आपको बिल्कुल भी नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि जो मान्यताएं आपके घर में है या जो मान्यताएं आपके क्षेत्र में चलती हो आपको उसी का पालन करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में अश्वत्थामा ने बदले की भावना से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया था। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को गर्भ में जीवित किया था, वह दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। तब से संतान की लंबी आयु की कामना के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखा जाने लगा। मान्यता है कि जो भी महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से रखती हैं, उनके बच्चों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होती है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।